उन पर लिखी गई है ताकि जो FIR 2026 है उसके बारे में सभी को विधिवत जानकारी दी जा सके, जिससे कि मीडिया में भी किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी न हो और सभी अपने तथ्यों के बारे में बिल्कुल क्लियर है। तो इसके बारे में भी सारा क्वेश्चन है। आप एक बार आप कहें तो मैं पहले ब्रीफ कर दूं। हाँ, फिर आप लोग अपने जो भी डाउट, प्रश्न और जो भी आपके मन में क्वेरीज होंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे, तो वो फिर आप उसके बाद आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट कीजिए। देखिए, ECI के द्वारा 27 तारीख को जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उसमें मतदाता सूचियों का ये गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है 28 तारीख से लगभग प्रारंभ हो गया है। इसमें जो शेड्यूल जिस तरह से निकला है, उस शेड्यूल के हिसाब से 28 तारीख से 3 तारीख तक हम लोग अभी जो है प्रिपेटरी फेज में हैं। प्रिपेटरी फेज मतलब तैयारी के दौर में है। तैयारी के दौर के बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है हमारा घर घर गणना यानी इन्यूमरेशन का जो फेज है, वो घर घर गणना का जो फेज है वो चालू हो जाएगा। 4 दिसंबर के बाद हम लोग 9 दिसंबर को हम लोग ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन करेंगे। मैं इस पर डिटेल में अभी आगे बताऊंगा कि हर एक फेज में क्या होगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होने के बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक हम लोग आपत्ति और दावे लोगों से लेंगे और उसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन जो है वोटर लिस्ट का एक बार किया जाएगा। अब इसमें अलग अलग जो शब्द यूज हुए, मैं उस पर थोड़ा डिटेल में आपको एक बार बता देता हूँ कि घर घर गणना यानी इन्यूमरेशन फेज 4 नवंबर से जो चालू होगा, उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले हमारे जो BLOs हैं वो प्रत्येक जो इलेक्टर है उसको इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस गणना प्रपत्र का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट वो प्री फिल्ड फॉर्मेट है। जितने भी इलेक्टर्स आज की वोटर लिस्ट में हैं, 2002 की नहीं, जो आज की जो वोटर लिस्ट में जो इलेक्टर्स हैं, उन सभी लोगों का एक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट होगा। वो इन्यूमरेशन फॉर्म प्रत्येक इलेक्टर को दिया जाएगा। उस इलेक्टर से उस इन्यूमरेशन फॉर्म को भरा के एक फॉर्म तो BLO अपने पास रखेगा और एक फॉर्म जो है उस इलेक्टर को वापस देगा एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट के साथ। जिस फॉर्म को BLO अपने पास लेगा उस फॉर्म पे QR कोड होगा। उस QR कोड के माध्यम से BLO उसने जो जानकारी उसने व्यक्ति ने भरी है, उस जानकारी को BLO ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करेगा और फिर जो BLO ने फॉर्म इकट्ठा किया है उस फॉर्म को इकट्ठा करके वो ERO के पास रिकॉर्ड पर्पस के लिए वो रख लेता है। इस दौरान ध्यान रखने की बात यह है कि प्रत्येक इलेक्टर को इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, इन्यूमरेशन फॉर्म BLO से हम ये प्रयास करेंगे कि उसी दिन वो अपलोड करे। BLO जब इन्यूमरेशन फॉर्म एक वापस लेगा और एक उस व्यक्ति के पास रखेगा तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी देगा कि भाई मैंने आपका फॉर्म ले लिया है। एक ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, इन्यूमरेशन फॉर्म लेते टाइम किसी भी तरह का और कोई डॉक्यूमेंट इन्यूमरेशन फेज में नहीं लिया जाए, है ना। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की जो बात आती है या 12 डॉक्यूमेंट्स की जो बात आती है कि जो 12 डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठे किए जाएंगे, वो इन्यूमरेशन फेज में किसी भी इलेक्टर से इकट्ठे नहीं किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिहार में जो SIR हुआ था और बाकी अभी देश में जो 12 जगह SIR हो रहा है उसमें, कि जब किसी को फॉर्म दिया जाएगा, अगर वो व्यक्ति फॉर्म साइन करके एज इट इज दे देता है, कुछ भी जानकारी उसमें भरता है, उस फॉर्म को हम लोग ले लेंगे। उससे कोई अन्य कागज नहीं मांगा जाएगा कि अगर उसने ये उसमें फॉर्म अगर आप देखेंगे उस फॉर्म के अंदर 2002 की वोटर लिस्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि आपका स्वयं का या आपके किसी रिलेटिव का, रिलेटिव मतलब पेरेंट्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में कहा था, वो आप उसके अंदर भरिए। मान लीजिए किसी ने नहीं भरा, मान लीजिए किसी ने गलत भर दिया, कुछ भरने में गलती कर दी, तो उसको कोई मतलब वापस उस तरह से नहीं किया जाएगा, उसको एज इट इज ले लिया जाएगा और सबमिट कर लिया जाएगा। जो भी लोग इन्यूमरेशन फॉर्म वापस देंगे, यानी जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास आएंगे, उन सभी इन्यूमरेशन फॉर्म्स को देखते हुए हम एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जो मैंने कहा कि 9 दिसंबर को हम लोग पब्लिश करेंगे। उसमें अगर किसी ने कुछ भी जानकारी दी है उसको अभी वेरीफाई हम नहीं करेंगे। हम एज इट इज जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म आए हैं उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बना के हम उसको
पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करके हम कब करेंगे? 9 तारीख को। तो अब अगला फेज चालू होगा 9 तारीख के बाद, जो मैंने कहा कि आपत्ति और दावे का। जब ये पब्लिश होगा उसके बाद सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति उस पर आपत्ति या दावा लगा सकता है कि साहब फलाना आदमी का नाम या तो गलत जुड़ गया या फलाना आदमी का नाम जुड़ने से रह गया। अगर गलत जुड़ गया है, जैसे किसी ने कुछ गलत, तो उसके बाद उसकी चेकिंग करी जाएगी। साथ ही जितने भी इन्यूमरेशन फॉर्म ईआरओ साहिबान के पास आए हैं उनकी भी वो पूरी स्क्रूटनी करेंगे। किसी में उनको कुछ गलत पाया जाता है, कुछ पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को फिर एक नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के अंदर ये होगा कि भाई आप कृपया स्पष्ट करें कि आपने जो जानकारी दी है गलत है या ये जानकारी अधूरी है, या आपका नाम क्यों नहीं जुड़ा है या क्यों जुड़ा है, वो जो भी है वो नोटिस दिया जाएगा। ईआरओ जो है, ईआरओ मतलब हमारे एसडीओ साहिबान, वो अपनी संतुष्टि के लिए एक नोटिस जारी करेंगे। उस नोटिस को जारी करने के बाद वो जो व्यक्ति है, जो इलेक्टर है, वो अपना उसको वो 11 या 12 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से वो अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके ये वेरीफाई करवा सकता है कि सर मैं एक तो अभिषेक हूँ, दूसरा मेरा डेट ऑफ बर्थ फलाना है, मेरी उम्र इतनी है और 2002 में मेरे माता पिता का नाम यहाँ था। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेकेंड फेज में उन्हीं लोगों को से मांगे जाएंगे जिनमें ईआरओ को कुछ डाउट होगा और वो उनको नोटिस जारी करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को सुओ मोटो खुद प्रकट होना है कि सर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट ये है, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट ये, बिल्कुल नहीं। जिनको नोटिस जारी होंगे उन्हीं लोगों को स्वयं, उन्हीं लोगों को आना है, उन्हीं लोगों को अपने कागज दिखाने हैं। ये होगा आपका क्लेम्स और ऑब्जेक्शन वाले फेज में। और इसके बाद जो ऑब्जेक्शन हमारे पास 8 जनवरी तक आएंगे, 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक, उनको हम 31 जनवरी तक हम डिस्पोज करेंगे और डिस्पोज करने के बाद 7 फरवरी 2026 को हम लोग उनको पब्लिश कर देंगे। तो आपने जैसे ये देखा कि बिहार और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस, जैसे मैंने बताया, मैं वापस रिएटरेट कर रहा हूँ कि जब इन्यूमरेशन फेज चलेगा घर गणना वाला, उसमें कोई भी 11 कागज, 11 डॉक्यूमेंट्स या 12 डॉक्यूमेंट्स आधार सहित हमें नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म लेना है। दूसरा, अगर मैं अगर पूरे जिले की अगर वर्तमान में बात करूं, लगभग 16,90,000 मतदाता हमारे पूरे जिले में हैं, जिसमें से 8,78,000 तो पुरुष हैं और 8,12,000 महिला है। हमारे जिले में वर्तमान में 1565 पोलिंग बूथ है, वो पोलिंग स्टेशन हैं। इन 1565 पोलिंग स्टेशनों में हम लोग अभी कुछ नए पोलिंग स्टेशन भी बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि पहले हमारे पोलिंग स्टेशन की जो क्षमता थी वो 1500 तक की हुआ करती थी, लेकिन एज पार्ट ऑफ SIR, ये जो विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम है, एज पार्ट ऑफ दिस हमारे पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन का काम चल रहा है और अब प्रत्येक पोलिंग बूथ पे 1200 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, मतलब 1200 ही इलेक्टर रहेंगे। तो हमारे लगभग 294 नए जो हैं पोलिंग बूथ बन रहे हैं, टोटल मिला के 1859 जो है हमारे पोलिंग स्टेशन हो जाएंगे और ये काम भी आने वाले 1 महीने में इन्यूमरेशन फेज के दौरान किया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक दलों के साथ हम लोगों ने एक मीटिंग करी है, हमारी ईआरओ साहिबान ने भी कल आपने देखा होगा मीटिंग करी है, और प्रत्येक राजनीतिक दल ने उसे हमने निवेदन करा है कि आप लोग बूथ लेवल पे एक बूथ लेवल एजेंट की प्रॉपर नियुक्ति करें, फॉर्म भर के नियुक्ति करें और उस नियुक्ति को हम लोग उसका फोन नंबर वगैरह पूरा फॉर्म भर के उनको हम ECI की वेबसाइट पर चढ़ाते हैं। हमारे 1565 जो अभी तक बूथ हैं उनमें से लगभग कांग्रेस ने 1549 पे नियुक्ति कर दी है और बीजेपी ने 1055 पे अभी तक BLA की नियुक्ति कर दी है। जो ये बूथ लेवल एजेंट होंगे, ये लोग इन्यूमरेशन फॉर्म को इकट्ठा करने में, अगर कोई मतदाता नहीं मिल रहा है उसको ढूंढने में, उसका नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट नहीं मिल रही उसको लोकेट करने में, और कोई भी दिक्कत अगर वहां पे इलेक्टर को या BLO को इलेक्टर को लोकेट करने में आ रही है, उसमें ये सहयोग कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्शन है, क्लेम्स हैं, वो भी बूथ लेवल एजेंट ERO के वहां पे लगा सकते हैं। तो ये बूथ लेवल एजेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों की सहभागिता रहे और कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, हर व्यक्ति जो है उसको टच करना जो है हमारा मंतव्य है और उसके परिप्रेक्ष्य में बूथ लेवल एजेंट की भी नियुक्ति हुई है। जो फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगा, उसमें अगर किसी को आपत्ति होगी कि सर ये तो फिर भी फाइनली गलत नाम चढ़ गया है, तो उसकी अपील वो DM के यहाँ पे यानी DO के यहाँ पे कर सकता है। DO साहब अगर उसको 15 दिन में डिसीजन नहीं करते हैं तो उसकी भी अपील, DO ने या डिसीजन कर लिया और आप फिर भी संतुष्ट नहीं है, उसकी अपील CO साहब यानी हमारे जो जयपुर में CO साहब बैठते हैं वहां पे हो सकती है। बिहार में ऐसी कोई अपील नहीं हुई थी क्योंकि नीचे वाले लेवल पे जितना होता है उसमें लोग मोटा मोटा संतुष्ट थे। ERO जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिस जारी करेगा, अगर किसी को कागजों से वो संतुष्ट नहीं है
इसमें ये थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मली आपको ब्रीफ करता हूं कि कागजों की सूची वैसे एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद फिर वास्तव में प्रोसेस कैसे चलेगा मैं उस पर आऊंगा। कागजों में एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड टू ए रेगुलर एम्प्लॉई, पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, any identity card, certificate document issued by government, local authorities, bank, PO, LIC, birth certificate issued by competent authority, passport, matriculation, educational certificate, permanent residence certificate, forest right certificate, OBC, SC, ST or any caste certificate, NRC, family register prepared by state local authority, land, house allotment certificate. For Aadhaar, the commission direction issued by letter 99/2025 shall apply. एक्सट्रैक्शन ऑफ द इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार SIR विद रेफरेंस टू 1/7/2025। तो ये मोटे मोटे इसके अंदर कागज हैं। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आधार को एज ए कागज माना जाएगा नहीं माना जाएगा। आधार आइडेंटिटी का प्रूफ है, तो उसको जो कमीशन के भी डायरेक्शन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है, जो अभी केस हुआ था उसमें उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइडेंटिटी के प्रूफ के रूप में आधार को बिल्कुल माना जाएगा। आइडेंटिटी मतलब कि मैं अभिषेक हूँ, ये आधार इसका प्रूफ है, लेकिन मेरा जन्म दिनांक क्या है या मेरा रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, उसका प्रूफ आधार नहीं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आधार एक्ट भी इसी को डिफाइन करता है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में माना जाएगा। तो ये तो जो पूरा हमारा प्रोसेस किस तरह से है, इस तरह से मैंने एक बार आपको इसमें बताया। अब अभी एक जो बहुत बड़ा काम चल रहा है वो चल रहा है मैपिंग का। आपने हो सकता है शायद सुना भी हो, और आप में से कुछ लोगों को BLO ने शायद संपर्क किया होगा कि प्रयास ये किया जा रहा है कि जितना अधिक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग अधिक से अधिक वर्तमान में वोटर लिस्ट में जो लोग हैं उन लोगों की मैपिंग 2002 की वोटर लिस्ट से कर लें। जैसे जो लोग 40 साल की उम्र से ज्यादा थे, स्पेशली उन लोगों का नाम, हमारा ये मानना है और ECI का मानना है कि वो 2002 की वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम होगा। तो उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में ढूंढ के उसको मैप कर लिया जाए। इसमें कुछ चीजें निकल के आती है कि जो लोग, जैसे मान लीजिए चुरू मुख्यालय पे नहीं रहते थे, किसी गांव में रहते थे। दूसरा आता है कि चुरू असेंबली में भी नहीं थे, तारानगर में या राजगढ़ या कहीं और थे। तीसरा आता है कि चुरू को छोड़ के किसी अन्य जिले में थे। चौथा आता है कि अन्य जिले को छोड़ के अन्य राज्य में थे। तो इन सब के लिए पूरी पुराने SIR की वोटर लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने voters.eci.gov.in पे डाल दी है। उस पर कोई भी व्यक्ति सर्च कर सकता है बड़ी आसानी से अपने पिताजी के नाम पे, उसको अपना गांव के नाम पे कि 2002 में उसका नाम कहाँ पे था, वो उसको ढूंढ ले, वो सर्च कर ले। वो सर्च करने के बाद वो उसके अंदर देख सकता है कि ये मेरा जो है, मेरे पिताजी का जो है या मेरा स्वयं का ये एपिक नंबर था। वो एपिक नंबर और वो पार्ट नंबर अगर वो अपने BLO को बता देता है तो हम उसकी भी मैपिंग आज की डेट में कर सकते हैं। ये समझना इसलिए जरूरी है कि ये तो हुए 40 साल से ऊपर के लोग, फिर आते हैं 40 साल के से कम के लोग, यानी जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ और जिनका नाम, ऐसा मानना है कि जिनका नाम 2002 की SIR की वोटर लिस्ट में नहीं होगा। तो उन लोगों को अपने पेरेंट्स का नाम, यानी मेरे माता या पिता का नाम उनको ढूंढ के उनको उपलब्ध कराना है 2002 की वोटर लिस्ट में। और वो भी पूरे देश में कहीं पे भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है, कर्नाटक में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है कि सर वो तो मिल ही नहीं रहा नाम, तो भाई कहीं तो वो होगा ना उनका नाम। वो बता सकते हैं कि 2002 में वो कहाँ रहते थे, वो हैदराबाद में थे, वो बेंगलोर में थे, कहीं तो थे। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि वो कहीं नहीं थे। और अगर कोई वास्तव में ऐसा व्यक्ति निकल के आता है जो ये बता ही नहीं पा रहा कि वो कहीं नहीं था, तो वो ही वो लोग हैं जिनको जो हम ढूंढ रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा हमारे जिले में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये ना बता पाए कि मैं 2002 में, मतलब मेरे माता पिता कहाँ थे। वो कहीं ना कहीं तो थे, हिंदुस्तान में थे, बाहर थे, दुबई थे, कहीं तो थे। तो जब सारे व्यक्ति ये बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, तो इससे तीसरी जो मेरी बात है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की मैपिंग हम कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मैपिंग हम 2002 की वोटर लिस्ट में या तो उसके स्वयं के नाम की या उसके माता पिता के नाम की हम करने में सक्षम हो सकते हैं। तो हमारे BLO साहिबान, अभी मैं BLO की ट्रेनिंग में ही था जहां ट्रेनिंग चल रही थी, और उसमें वहां पे यही चर्चा हम कर रहे थे कि हमें प्रयास ये करना है कि अगर मेरे BLO के बूथ पे 1200 लोग हैं तो हम 1200 के 1200 लोगों की मैपिंग करें कि ये 2002 में इनका नाम, इनके पिताजी का नाम या उस समय कहाँ पे था। अभी तक मैं अगर आपको बताऊं तो जिले की जो मैपिंग है ऑलरेडी 16,90,000 मैंने आपको वोटर बताए। 16,90,000 में से आज सुबह की रिपोर्ट यह है कि 60% लोगों की मैपिंग हो चुकी है। यानी 60% का मतलब कितना हो गया, 16 लाख के हिसाब से आप देख लीजिए लगभग 10 लाख लोग।
लगभग 10 लाख लोगों को तो हम मैप कर चुके हैं। इन 10 लाख लोगों को मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि इनको कोई कागज नहीं दिखाना, क्योंकि इनको हम वेरीफाई कर चुके हैं कि ये लोग 2002 में या तो स्वयं कहाँ थे या इनके माता पिता कहाँ। अब बचे जो 40% है उनके लिए हम आने वाला 1 महीना यानी 4 दिसंबर तक हम लोग प्रयास करेंगे कि इन 40% को भी कर लें। डेली मैं आपको बताऊं, डेली का पिछले 4 दिनों का रिकॉर्ड तो ये है कि हम डेली जो है 4 से 5% मैपिंग कर रहे हैं। हमारे 1565 बीएलओ फील्ड में लगे हुए हैं। हर बीएलओ दिन के 50-50, 100 भी मैप कर रहा है, तो पूरे जिले में मिला के 5-6% की ग्रोथ आ रही है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम 90 से 95% मैपिंग जो है आने वाले 15-20 दिनों के अंदर करा लेंगे। फिर जो डिफिकल्ट केसेस रह जाएंगे, जैसे कई बार ये आता है कि सर चुरू के आसपास कॉलोनियां बस गई, राजगढ़ के आसपास कॉलोनियां बस गई, यहाँ लोग आ गए, तो भाई उन लोगों को हम ढूंढेंगे कि यार आपका नाम हरियाणा में कहाँ था। ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि आपका नाम था ही नहीं कहीं, कहीं तो होगा, कुछ तो होगा। तो उन लोगों पे भी हम फोकस करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि 100% जो है हम मैपिंग हमारे प्रेजेंट इलेक्टर्स की करा। अच्छा, इसमें अब दूसरा एक और प्रश्न आता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके नाम 2 जगह होंगे। डुप्लीकेट वोटर्स को आइडेंटिफाई करना भी इसका एक पार्ट है। तो हमारा जो इन्यूमरेशन फॉर्म हम भरवा रहे हैं उस पर हम ये डिक्लेरेशन ले रहे हैं कि अगर आपने इन्यूमरेशन फॉर्म 2 जगह भरा तो आप सेक्शन 31 आरपी एक्ट 1925 के तहत आप पे एफआईआर और क्रिमिनल एक्शन हो सकता है, क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम शहर में, गांव में या 2 जगह, यहाँ कलकत्ता सब जगह नाम जुड़वा रखा है, उसका ये दायित्व है कि वो एक ही जगह नाम जुड़वाएगा। अगर वो 2 जगह जुड़वाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई सेक्शन 31 है आरपी एक्ट का, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि क्रिमिनल उसके अंदर प्रोविजंस हैं, सजा का भी प्रावधान है, फाइन का भी प्रावधान है, तो कई सारी चीजें हैं। तो इसलिए मेरा मतदाताओं से भी अनुरोध रहेगा आप सभी के माध्यम से कि अगर आपका नाम 2 जगह है तो उनको कृपया आप एक ही जगह करवाएं। तो इसका नतीजा ये होगा कि हो सकता है हमारे जिले में भी कुछ ऐसे मतदाता निकल के आएंगे जिनके नाम 2 जगह है, तो कुछ मतदाता जो कम होंगे, अगर मान लीजिए आज 16,90,000 है और अगर अपन 7 फरवरी को पुनः बैठेंगे जब पब्लिकेशन होगा तो हो सकता है कुछ नंबर कम हो जाए, 16,50,000 ही रह जाए। तो वो इसलिए होगा क्योंकि कुछ लोगों के जो डुप्लीकेट नाम थे वो लोग नहीं आएंगे। जब बीएलओ डोर टू डोर इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेगा, घर घर जब इन्यूमरेशन फॉर्म बांटेगा, वो 3 बार किसी व्यक्ति के घर जाएगा फॉर्म बांटने के लिए। अगर पहली बार गया कोई नहीं मिला, फिर दूसरी बार गया कोई नहीं मिला, तीसरी बार गया फिर जाएगा। मान लीजिए आपका बेटा या आपका मतलब किसी का बेटा जो है वो बैंगलोर में रहता है, उसका नाम यहाँ जुड़ा हुआ है, वो स्वयं यहाँ पे नहीं है, तो उसके माता पिता उस फॉर्म को साइन करके दे सकते हैं, बशर्ते कोई ब्लड रिलेशन में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको, फिर भी मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि कोई परिवार है जो सीजनल माइग्रेशन के लिए 6 महीने के लिए गया है, पूरा परिवार चला गया, 6 महीने बाद वापस आएगा, वो लोग, उन लोगों के लिए सरकार ने, ईसीआई ने ऑनलाइन व्यवस्था करी है जिसके माध्यम से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, अलग अलग तरीके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ प्रेजेंट ही होना है और प्रेजेंट होके ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो भर सकते हैं। फिर इसके बाद जो बात आती है कि 3 बार अगर वो चला गया, कोई व्यक्ति चला गया और उसके बाद भी कोई व्यक्ति हमें वहां पे नहीं मिला, मतलब वहां पे जो इलेक्टर जो है वो नहीं मिला, गेट लगा दीजिए, तो वहां पे कोई इलेक्टर नहीं मिला, ऐसी स्थिति में हमारे बीएलओ को हमने ईसीआई के ने ये डायरेक्शन दिए हैं कि 4 कैटेगरी में आपको उसको व्यक्ति को बांटना है। एब्सेंट यानी वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, गायब है। शिफ्टेड यानी उसने अपना नाम कहीं और जुड़वा लिया। डेथ यानी पूरा डेथ हो गई है परिवार में, मतलब जैसे इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, लोग अपना उसमें से नाम हटवाते हैं, लेकिन हो सकता है विगत 2 माह में, विगत 1.5 महीने में, 4 महीने में किसी व्यक्ति की डेथ हुई हो जिसका नाम अभी तक वोटर लिस्ट से कटा नहीं है, तो वो व्यक्ति ऑब्वियसली मिलना ही नहीं, तो उसका नाम तो डेथ। और चौथा, कोई अदर कैटेगरी के अंदर कोई और रीजन है तो वो उसको लिस्ट बनाएगा। ये जो लिस्ट बनेगी, जिन लोगों के नाम, जिन लोगों के इन्यूमरेशन फॉर्म हमारे पास नहीं आ रहे हैं, उस लिस्ट को हम ईआरओ साहिबान हमारे यहाँ पे पंचायत समिति, नगर पालिका वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे। जब हम 9 दिसंबर को जब हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तब हम ये पब्लिश करेंगे कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया, ताकि किसी व्यक्ति को ये आपत्ति हो कि सर मेरा नाम कैसे रह गया, मेरा नाम क्यों रह गया, क्या वजह रही, तो वो भी हम उसको बताएंगे कि भाई आपका नाम ये कारण है, इस वजह से जो है आपका रहा है। तो मोटा मोटा इस तरह से ये पूरा अभियान चलेगा। जो इलेक्शन हमारे होते हैं, जो हमारा एसएसआर होता है, उससे ये काफ़ी अलग है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को हम टच करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म देंगे, प्रत्येक व्यक्ति से फॉर्म लेंगे,
और एक तरह से रीवेरिफिकेशन करेंगे कि ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का ये वैलिडेशन है और 2002 के हिसाब से ये इनका आगे वंशानुगत ये चला आ रहा है। तो ये एसआईआर की अपने जिले की पूरी वो रहेगी। पूरी तैयारियां हमारी हो चुकी है। आज पूरे जिले में सभी जगह बीएलओस की ट्रेनिंग वापस आज हम करवा रहे हैं। एक बार बीएलओ की ट्रेनिंग पहले हमने करा दी थी। राजनीतिक दलों से हम लोगों ने मीटिंगें करी है। बूथ लेवल एजेंट मैंने आपको बताया कि वो सब करा है। मेन मंशा जो हमें समझनी है इस पूरे प्रोग्राम की वो ये है कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अकाउंट फॉर करना है कि व्यक्ति कहाँ है, कैसे है। ये मंशा किसी की नहीं है कि लोगों से कागज इकट्ठे करो, लोगों को परेशान करो। ये है कि उसको कम से कम दिक्कत हो, वो बस अपना एक बार बता दे कि 2002 में वो या उसके माता पिता कहाँ थे, तो उसके बाद कहीं कोई डॉक्यूमेंट, कहीं कोई कागज, कहीं कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा मैंने एक आपको ओवरव्यू देने की अभी तक प्रयास किए हैं।